नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, बुजुर्ग दिवस। आज रांची समेत पूरे राज्य में बड़ी संख्या में बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर अकेले रहने को मजबूर हैं। रांची में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग दंपति अकेले रह रहे हैं। सभी के बच्चे दूसरे राज्यों में नौकरी के सिलसिले में रहते हैं। ऐसे में कई ऐसे बुजुर्ग दंपति हैं जो बीमार रहते हैं और उनकी सेवा कर पाना बाहर रहते हुए उनके बच्चों के लिए संभव नहीं है। ऐसे बच्चे अपने बीमार माता पिता की सेवा के लिए नर्सिंग स्टाफ घर में ही प्रतिदिन के चार्ज पर या फिर महीने के मानदेय पर तय कर रखे हैं। रांची में हेल्दी होम हेल्थ केयर नामक एजेंसी से व्यवस्था उपलब्ध कराने वाले राम ने बताया कि रांची में ही उनके पास ऐसे 100 के करीब बुजुर्ग मरीज हैं जिनकी सेवा की जिम्मेवारी उनकी है। कहा, बाहर काम करने वाले ऐसे युवा हमेशा संपर्क में रहते हैं, आर्थिक स्तर पर हर चीज का वहन कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर, 20 युवाओं को दिया ऑनलाइन ऑफर लेटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 युवाओं को ऑनलाइन ऑफर लेटर दिए। हालांकि कुछ युवाओं के बीच सांकेतिक रूप से उन्होंने अपने हाथों से ऑफर लेटर का भी वितरण किया। हेमंत ने कहा कि आज विदेशों से भी मेहमान इस स्किल कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। वे झारखंड के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण देंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने उनके साथ सोमवार को MOU किया। इस समझौते से आने वाले समय में झारखंड के युवाओं को संबल और कुशल बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम ने उपस्थित जनसमूह से पूछा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं। इसके जवाब में भीड़ ने आवाज देकर समर्थन दिया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे 5000 मॉडल स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में जल्द ही 5000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पहले 80 मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं, जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति भी हो चुकी है। सीएम सोमवार को धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 48 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और 178 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। वहीं सभी जिलों में भी खुलेंगे श्रम विभाग के आवासीय स्कूल। स्किल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री सोरेन ने यह घोषणा भी की कि राज्य के गरीब और वंचित युवाओं को शिक्षा और कौशल से जोड़ने की दिशा में भी सरकार गंभीरता से पहल कर रही है। इस मद्देनजर राज्य के सभी 24 जिलों में जल्द ही श्रम विभाग की ओर से आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। इन आवासीय विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। विद्यालयों को खोलने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। श्रम विभाग की योजना है कि युवाओं को अब केवल ट्रेनिंग और नौकरी ही नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें शिक्षित और कौशल युक्त भी बनाने का काम किया जाएगा। अगली खबर, राज्य में सबसे अधिक धनबाद और सबसे कम पाकुड़ में वर्षा। झारखंड में 30 सितंबर तक 1011.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर 1022.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज होनी चाहिए थी। राज्य में सबसे अधिक बारिश इस मानसून में धनबाद में 1417 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सामान्य से 31% अधिक है। वहीं गढ़वा में 1119.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, सामान्य से 23% अधिक। लेकिन 3 जिले पाकुड़, चतरा और देवघर में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, इसरो में निकली 103 पदों पर भर्ती। इसरो ने विभिन्न पदों पर 103 पदों पर नौकरी निकाली है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राफ्ट्समैन समेत अन्य पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2024 है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इससे जल्द आवेदन करें। हर एक पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, इसलिए उम्मीदवार आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है और SC/ST उम्मीदवार को 5 साल की छूट दी गई है। अगली खबर, बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम का फॉर्म आज तक जमा होगा। रांची विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2023-25 का एग्जाम फॉर्म मंगलवार तक जमा होगा। वहीं विलंब शुल्क के साथ 2 अगस्त तक फॉर्म जमा किया जा सकता है। इस संबंध में रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी हजारीबाग में कल शुरू करेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड आएंगे। वे रांची एयरपोर्ट आएंगे और चौपर से हजारीबाग जाएंगे।
दोपहर करीब 2 बजे हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम झारखंड से पूरे देश के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान 79,150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का यह लगातार दूसरा दौरा है। अगली बड़ी खबर, हक अधिकार के लिए अब 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे आंगनबाड़ी कर्मी। राज्य भर के आंगनबाड़ियों में 5 अक्टूबर से सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों ने इस डेट से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस संबंध में उन्होंने अपनी मांगों को पूरा किए जाने में सरकार की उदासीनता का जिक्र करते हुए सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी भी लिखी है। इसकी प्रतिलिपि सभी सीडीपीओ, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी डीडीसी, सभी जिलों के डीसी, समाज कल्याण निदेशालय के पदाधिकारियों, महिला बाल विकास मंत्री दीपिका सिंह समेत अन्य को भी लिखा है। आंगनबाड़ी कर्मियों के संघ की ओर से देवंती देवी, अशोक कुमार सिंह समेत अन्य ने संयुक्त तौर पर सीएम को चिट्ठी लिखकर आंगनबाड़ी कर्मियों के मामले में गंभीरता दिखाने और पहल करने की अपील की है। गौरतलब हो कि बीते 23 सितंबर को मोरहाबादी मैदान से डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क रांची तक रैली की शक्ल में पहुंचकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन की गई थी। इसके मंच पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भाग लेकर भरोसा दिलाया था कि 27 सितंबर की कैबिनेट में उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, मगर कैबिनेट में कोई बात नहीं आई, जिससे आक्रोशित मोर्चा के घटक संघ ने गूगल मीट पर आपात बैठक कर 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय सामूहिक रूप से लिया है। अगली बड़ी खबर, आज जुटेगी 25,000 जलसहिया, जरूरी हो तभी धुरवा जाएं। अगर बहुत जरूरी ना हो तो शहरवासी मंगलवार को धुरवा की ओर जाने से बचे। धुरवा के प्रभात तारा मैदान में प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें राज्य भर से 25,000 जलसहिया के पहुंचने की संभावना है। अगली खबर, पुलिस ने रोका तो चीफ जस्टिस के आवास के पास सड़क पर बैठ गए आंदोलनकारी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पहचान, पेंशन, नियोजन और नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पर राज्य भर से आए काफी संख्या में आंदोलनकारी सीएम आवास घेरने के लिए सुबह 9 बजे ही निकले थे, जिन्हें पुलिस ने मुख्य न्यायाधीश आवास के पास रोक दिया। आंदोलनकारी सड़क पर ही बैठ गए। उन्हें समझाने के लिए एसडीओ, सिटी एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासन पदाधिकारी यहां पहुंचे। काफी देर तक उन्हें समझाया गया। दोपहर 12:30 बजे उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए ले जाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता के बाद 1:30 बजे प्रदर्शन खत्म हुआ। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली दरों में इस बार नहीं होगी बढ़ोतरी। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थाओं को वही बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा जो वे अभी दे रहे हैं। यह फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लिया है। इसकी जानकारी आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने सोमवार को दी। इससे पहले आयोग की बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर सुनवाई हुई। वितरण निगम ने 30.89 टैरिफ हाइक का प्रस्ताव दिया था। अतुल कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल को बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में अभी दर बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया। इधर अतुल कुमार ने बताया कि आयोग ने उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत कोई भी उपभोक्ता 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करता है तो उसे 2% की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन या डिजिटल मोड से नियत तिथि के भीतर पूरी राशि देने पर 1% की भी छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर, आज से पीपीएफ आधार बीमा से जुड़े नियम बदले। आज से नया महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों में आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस और प्रत्यक्ष कर से जुड़े नियम शामिल हैं। इसके अलावा पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी परिवर्तन हुआ है। बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने के प्रस्ताव रखा गया था जो आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है। इस नियम का मकसद पैन के दुरुपयोग को रोकना है। आज से कोई भी पैन एनरोलमेंट के लिए आवेदन पत्र और आवेदन आयकर रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा। साथ ही ट्राई के नए नियम के मुताबिक
अब मोबाइल इस्तेमाल करने वाले अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम यानी झांसा देने वाले फोन कॉल्स कम आएंगे। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की सूची बनाने और सुरक्षित URL और OTP लिंक से ही मैसेज में भेजने का निर्देश दिए हैं। धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेंगे। इधर पत्नी से जबरन यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सजा। पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जबरन यौन संबंध बनाने से जुड़े 9 साल पुराने मामले में दोषी करार पति रणधीर वर्मा को अपर न्यायायुक्त श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 25 सितंबर को उक्त आरोप में दोषी पाया था। अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। मामले को लेकर पीड़िता ने कोतवाली थाना में अप्रैल 2015 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल लीक मामले में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने की पत्थरबाजी, पुलिसकर्मी घायल। स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से 21 और 22 सितंबर को आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के पास धरना देने पहुंचे। दिन भर के प्रदर्शन के बाद देर शाम पत्थरबाजी की भी सूचना है। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जेएसएससी कार्यालय के पास 2 अक्टूबर तक 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन को पहुंचे। उनका कहना था कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, जो भी आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से सही है। कहा अगर हम गलत हैं तो कानून है, उस आधार पर सरकार कार्रवाई करे। कहा सरकार को नोटिस का जवाब तुरंत चाहिए, लेकिन 4 दिन पहले जो प्रकरण दिए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। इस दौरान कार्यालय के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी तैनात थे। जांच पूरी होने के बाद ही जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट का आश्वासन। अभ्यर्थियों का 11 सदस्यीय दल जेएसएससी कार्यालय में सचिव से मिला। इस दौरान अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुणाल प्रताप सिंह ने बताया कि पहले तो जेएसएससी के पदाधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे। बाद में उन्होंने बातों को सुना और हमारी बातों को सुनने के बाद आश्वासन दिया। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इनके पास पूरा साक्ष्य है, अब कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, झामुमो कब मिलेगा से देगा भाजपा के मिला क्या का जवाब। झामुमो ने चुनावी संग्राम में भाजपा के मिला क्या अभियान पर पलटवार के लिए कब मिलेगा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत झामुमो झारखंड से जुड़े प्रमुख मुद्दे जिसमें केंद्र से सहयोग मांगा गया है उनको जनता के सामने रखेगा और केंद्र पर असहयोग का आरोप लगाएगा। भाजपा पर भी निशाना साधा जाएगा। झामुमो के रणनीतिकार केंद्र सरकार की अनदेखी को मुद्दा बनाएंगे और भाजपा के अभियान पर भी पलटवार करेंगे। अगली बड़ी खबर, राज्य के कई जिलों के डीसी बदले गए। राजधानी रांची के नए डीसी मंजूनाथ भंतरी बनाए गए हैं। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पद से उनका तबादला करते हुए नई जिम्मेदारी दी गई है। वे मनरेगा आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में भी थे। राज्य सरकार ने सोमवार की शाम भंतरी समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का तबादला किया। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। भंतरी के अलावा जिन अन्य अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक उत्कर्ष गुप्ता को लातेहार डीसी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि कुमार प्रकाश सिंह को जामताड़ा डीसी, जमशेदपुर के डीसी मनीष कुमार को पाकुड़ डीसी बनाया गया है। इसके अलावा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक पवन कुमार उत्तरी छोटानागपुर के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं कार्मिक विभाग के अवर सचिव रंजीत कुमार लाल को झारखंड ऊर्जा उत्पादन नियम के प्रबंधक निदेशक के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर, राज्य में परिवर्तन की लहर, भाजपा बनाएगी सरकार, बोले हिमंता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने टाटीसिलवे में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आएंगे और इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। हमें इस चुनाव में भाजपा की सरकार बनानी है और एक नया झारखंड बनाना है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ था
उस समय हेमंत सोरेन ने हर महीने चूल्हा का खर्च, गरीब परिवारों को पेंशन और बेटियों की शादी पर 51,000 रुपये का सोने का सिक्का देने का वादा किया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। शर्मा ने कहा कि असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। असम की माताओं को हमने बैंक में पैसा देना शुरू किया है। 3 महीने से हमने 1250 रुपए देना शुरू किया है। अगली बड़ी खबर, नवरात्र पर सौगात। सीएम 3 को ट्रांसपोर्ट नगर और 4 को काटाटोली फ्लाईओवर का करेंगे शुभारंभ। नवरात्रि के शुरुआत के साथ ही राजधानी वासियों को हेमंत सोरेन 3 बड़ी योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अक्टूबर को सुकुरकुट्टू में बने ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन और फेज 2 का शिलान्यास करेंगे। वहीं 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री काटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के दिए दिशा निर्देश के तहत ट्रांसपोर्ट नगर और काटाटोली फ्लाईओवर योजना का काम अंतिम चरण में है। अगली बड़ी खबर, धनबाद आईआईटी सीट 17,000 के लिए छूटी थी, दाखिले का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे को आईआईटी धनबाद में दाखिला दिलाया। 18 साल के मेधावी दलित छात्र अतुल कुमार ने तय तिथि तक 17,500 रुपये कॉलेज शुल्क जमा न करने पर आईआईटी धनबाद में अपनी बीटेक सीट गंवा दी थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाल, मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली छात्र जो समाज के हाशिए पर समुदाय से हैं, उन्हें फीस जमा नहीं कर पाने से अधर्म में नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने याचिकाकर्ता को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त सीट बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि दाखिला ले चुके किसी अन्य छात्र के प्रवेश में बाधा न आए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अतुल को 17,500 रुपये की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, शौर्य हत्याकांड में आरोपी की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के केस में जमानतदार राजू गोप के बेटे की हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट में जमानत मिल गई थी। अब हत्या के आरोपी संजीव कुमार पंडा की जमानत रद्द कराने रांची पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस संबंध में केस की समीक्षा के बाद रांची एसएसपी को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस मामले में राजू गोप ने डीजीपी को आवेदन दिया था। संजीव पंडा के द्वारा फिर से धमकी दी जाने की बात कही थी। इधर महिला नाबालिगों से अपराध पर रोक को 2 दिनों में जवाब तलब। राज्य में महिला और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और अपराध पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और 3 अक्टूबर से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में गृह सचिव, नगर विकास सचिव, महिला बाल विकास सचिव, रांची के DC, नगर निगम के प्रशासक और रांची SSP कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए थे। इधर हाईकोर्ट से JJMP उग्रवादी को मिली सशर्त जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने AK-47 हथियार के साथ गिरफ्तार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के उग्रवादी शिवपूजन भूमियार उर्फ शिवपूजन मुंडा को जमानत दे दी है। शिवपूजन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्य नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। शिवपूजन की ओर से अधिवक्ता तन्नू सिंह ने बहस की। शिवपूजन को पिछले साल गढ़वा जिले के रंका थाने से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी है कि उससे सभी तिथियों पर ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अगली खबर, सिविल कोर्ट ने धन सिंह और हेमंत को सुनाई उम्र कैद की सजा, वृद्ध महिला के साथ किया दुष्कर्म। रांची सिविल कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान वृद्ध महिला की दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई। इस दौरान घटना में दोषी धन सिंह पाहन और हेमंत सिंह मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में धन सिंह पाहन व हेमंत सिंह मुंडा को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। इधर बांग्लादेशी घुसपैठ में शीर्ष कोर्ट गई राज्य सरकार। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और इसके लिए अधिकारियों के नाम अदालत के समक्ष 30 सितंबर को देने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट की ओर से अपने आदेश में कहा गया था कि कमेटी से इस बात की जांच कराई जा सकती है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है या नहीं। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि संथाल इलाके में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है, वहीं राज्य सरकार का कहना है कि घुसपैठ नहीं है। अगली बड़ी खबर, अहम बदलावों के साथ लागू होगी पीएम आवास योजना 2। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यों की भागीदारी को और अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके दूसरे चरण के क्रियान्वयन में राज्यों के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने हिस्से की धनराशि खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार का यह कदम इस लिहाज से अहम है क्योंकि पीएम आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और बंगाल की ममता बनर्जी सरकार जैसे कई गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें केंद्र पर योजना की धनराशि जारी न करने या उसमें देरी के आरोप लगाती रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की उपलब्धियों का वितरण देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में पहले के मुकाबले कई सुधार किए गए हैं। इनमें राज्यों को योजना में शामिल होने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एमओयू करना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, गबन केस में लातेहार के 19 मनरेगा कर्मी होंगे बर्खास्त। राशि गबन मामले में बालूमाथ के 19 मनरेगा कर्मियों बर्खास्त किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लातेहार डीसी गर्मा सिंह ने सोमवार को बताया कि लातेहार लोकपाल संतोष कुमार पंडित द्वारा की गई जांच में आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के आदेश पर जल्द ही आरोपी 19 मनरेगा कर्मियों की संविदा रद्द की जाएगी। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। डीसी ने बताया कि इस संबंध में सरकार का पत्र मिल चुका है। आरोप के अनुसार बालूमाथ प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में मनरेगा के तहत टीसीबी और मेड़बंदी में बिना सिक्योर पीओ लॉगिन किए योजनाओं का चयन किया गया। साथ ही अधूरी योजनाओं को पूरी दिखाकर राशि का भुगतान कर दिया गया। मामला सामने आने पर लोकपाल ने मामले की जांच की तो वित्तीय गड़बड़ी पाई। अगली बड़ी खबर, चांडिल में मालगाड़ी बेपटरी, टाटा हटिया समेत 3 ट्रेनें रद्द। सरायकेला खरसावां के चांडिल रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार दोपहर 12 बजे एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। केएस संख्या 7 पर टाटा पुरुलिया रेलखंड पर मालगाड़ी के इंजन का पहिया पटरी से उतर गया। घटना में रेल पटरी कई जगहों पर टूटकर उखड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद लोहे का पटरी कुछ दूरी तक ऊपर उठ गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के एडीआरएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब पटरी की मरम्मत का काम शुरू किया गया। इंजन बेपटरी की सूचना पर टाटानगर समेत अन्य स्टेशनों पर करीब 3 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। इंजन बेपटरी की सूचना पर टाटानगर से एआरटी वैन दोपहर 1 बजे के बाद घटनास्थल से भेजा गया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को राज्य में 25 सीटें मिली तो रोटेशन पर मुख्यमंत्री। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यदि 25 से 30 सीटें मिली तो राज्य में रोटेशन पर मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी सरकार के आधे कार्यकाल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। मीर सोमवार को रांची में आयोजित संवाद विधानसभा चुनाव की बैठक में भाग ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि पार्टी 25 से 30 उम्मीदवार विधायक बना सके। इधर कांग्रेस नेता शंकर यादव हत्याकांड में 4 को उम्र कैद। कोडरमा के कांग्रेस नेता शंकर यादव हत्याकांड के 4 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को फैसला दिया। हत्या के दोषियों में चौपारण के भटबिगा निवासी मुनेश यादव, हरला रामदेव यादव, चंदवारा के उर्वा निवासी नरेश यादव और पवन यादव शामिल हैं। कोर्ट ने मुनेश पर जहां 50,000 का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं लगाने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भी जोड़ी जाएगी। वहीं अन्य 3 दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भी जुड़ेगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में चारों दोषियों पर 2 अन्य आरोपियों के लिए भी सजा सुनाई है। हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं विस्फोट अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 12 साल का सश्रम कारावास और 5,000 जुर्माना लगाया है। अगली खबर, जमशेदपुर मांगो पुल से युवक का रेस्क्यू करने वाले 2 कांस्टेबल को एसएसपी ने किया सम्मानित। सोमवार को एसएसपी ने पिछले दिनों मांगो पुल के कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को सुरक्षित रेस्क्यू करने वाले 2 कांस्टेबलों वसीम खान और वीरेंद्र नाथ कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही सहायक अवर निरीक्षक सिद्धगोड़ा थाना दानियाल सांगा नीरज कुमार गुप्ता, साक्षी थाना एवं एक थाना प्रभारी को भी कांड के त्वरित उद्भेदन और निष्पादन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर, पलामू में पुलिस पिकेट हटाने के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण किया प्रदर्शन। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा और तरहसी थाना क्षेत्र के कसमार पुलिस पिकेट हटाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को पिकेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि डबरा का यह क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहां से पुलिस पिकेट हटाने के बाद नक्सली फिर से हमला कर सकते हैं। नक्सलियों के टारगेट पर यह गांव हमेशा रहा है। 1988 के बाद 1990 तथा 28 नवंबर 1997 को नक्सलियों ने रात भर मुठभेड़ की थी।